नाज़रीन मोहतरम, आज जिन अल्लाह के वली की ज़ियारत, जिन अल्लाह के वली के मज़ार शरीफ की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे वली गुजरे हैं जिनके मुसल्ले के नीचे बेशुमार खजाना रहा करता था। जी हाँ, जिसे चाहे मुसल्ले के नीचे से बेशुमार पैसे निकाल कर दे दिया करते थे। और इसके अलावा इससे बड़ी बात यह है कि आप औलाद गौसे आजम हैं, गौस पाक के पोते हैं और आपका नामे नामी इसमें गिरामी है, हजरत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दरगाह ज़ियारत चैनल। हमारा मकसद है आपको हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया भर के औलिया अल्लाह की बुजुर्गान दीन की ज़ियारत करवाना, ताकि आप घर बैठे ही इन औलिया किराम की, इन अल्लाह वालों की ज़ियारत कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, ये दरगाह शरीफ आप देख रहे हैं, ये दरगाह शरीफ ही है हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। आपका इसमें गिरामी यानी नाम मुबारक सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है और आपका लक़ब मुहियुद्दीन सानी है। आप हजरत के वालिद माजिद का नाम सैयद अब्दुल जलील रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आप हजरत की पैदाइश यानी अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश बगदाद शरीफ में हुई थी। और नाज़रीन मोहतरम, आप हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नसब शरीफ 11 वास्तों से हजरत पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक जा मिलता है। इसके अलावा आपका सिलसिला तरीक़त जो है वो भी 11 वास्तों से शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तक जा पहुँचता है। नाज़रीन मोहतरम, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आप हज़रत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान क्यों आए। तो आपके हिंदुस्तान तशरीफ़ लाने की वजह यह बयान की जाती है कि आपको हज़रत पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ही हुक्म दिया था कि हिंदुस्तान के शहर दिल्ली जाकर हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब से बरेली जाकर मेरी बैत लो। उनकी तकमील सिलसिला कादरी में हो चुकी है, लिहाजा आप खिलाफतनामा भी अपने हमराह लेते जाओ, उसी जलसे में उन्हें दे देना और अपनी साहबजादी को साथ में ले जाओ, उसे हजरत नियाज अहमद के निकाह में दे देना। अल्लाहु अकबर। लिहाजा आप अपनी साहबजादी के साथ हिंदुस्तान में तशरीफ ले आए। नाज़रीन मोहतरम, इसी दौरान शाह हजरत नियाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, नियाज बिन नियाज रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हजरत फ़खरुद्दीन फ़खरे जहां रहमतुल्लाह अलैह को हुज़ूर गौस पाक ने बशारत दे दी कि हमारे फर्जंद को दिल्ली में आए 3 दिन हो चुके हैं और तुमने खबर तक नहीं ली। ये ख्वाब देखकर हजरत फ़खरुद्दीन फ़खरे जहां हजरत नियाज अहमद को लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद तरफ रवाना हो गए। वहाँ हजरत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से आपकी मुलाकात हुई। हजरत नियाज अहमद यानी नियाज बिन नियाज रहमतुल्लाह अलैह को भी आपकी मुबारक सूरत ख्वाब में दिखा दी गई थी, इसलिए शाह नियाज बिन नियाज रहमतुल्लाह अलैह ने भी हजरत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को पहचान लिया। चुनांचे हजरत बगदादी साहब ने भी आपको पहचान लिया। चुनांचे आपने वहीं पर हजरत नियाज अहमद शाह साहब को वहीं पर सिलसिला कादरी में बैत फरमा लिया और उसी वक्त खिलाफतनामा जो अपने हमरा बगदाद से लाए थे इनायत फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। और उसी महफिल में अपनी साहबजादी से हजरत नियाज शाह अहमद रहमतुल्लाह अलैह का निकाह भी कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका एक मशहूर वाक़या बयान किया जाता है कि जब रामपुर में आप जलवा अफरोज़ थे तो आपने एक आलीशान मस्जिद तामीर कराई। जब मस्जिद का तामीरी काम चल रहा था तो एक दिन आपको इल्हाम व मुकाशफा हुजूर पीराने पीर की जानिब से हुआ कि मस्जिद जो ज़ेरे तामीर है गिर जाएगी। आप फ़ौरन उस जगह से बाहर तशरीफ़ लाए और मस्जिद में काम करने वाले मजदूरों को बाहर आने की तलकीन फरमाई। मजदूरों के बाहर आते ही वो मस्जिद गिर गई। उसके बाद आपने मस्जिद की दोबारा तामीर चालू करवाई। नवाब फैजुल्लाह वाली रामपुर ने मस्जिद की तामीर के वास्ते रुपया नजर करना चाहा, लेकिन आपने कबूल ना फरमाया। आप हजरत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जाय नमाज पर तशरीफ फरमा रहते थे और मस्जिद के ये जो अखराजात होते थे, ज़रूरत होती थी, उसके लिए मुसल्ले के नीचे से, जानमाज के नीचे से रुपए निकाल कर दे दिया करते थे। इसी तरह आपकी एक मशहूर करामत है कि एक मजदूर ने आपके मुसल्ले के नीचे रुपये निकालते हुए आपको देखा था तो सोचा था कि हजरत के मुसल्ले के नीचे काफ़ी रुपया होगा। रात को जब हजरत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुकाम पर अपने हुजरे में आराम की गरज से चले गए,
تو وہ مزدور رات کو چپکے سے آیا اور جانا مال ہٹا کر دیکھا تو وہاں پر کچھ نہ تھا، لیکن اسے پھر بھی سکون نہ ہوا۔ اس نے سوچا زمین کے نیچے ہوگا، تو اس نے پوری زمین کھود ڈالی، لیکن وہاں پر بھی اسے کچھ نہ ملا۔ حیران پریشان ہو کر واپس وہ صحیح کر کے وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن شام کو جب دن بھر کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری لینے وہ حضرت عبداللہ شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو اس مزدور کو دگنی مزدوری عطا فرمائی گئی۔ وہ مزدور حیران ہو گیا اور کہنے لگا، آپ نے مجھے پیسے زیادہ کیوں دیے؟ تو آپ حضرت عبداللہ شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مزدوری دن کی ہے اور ایک رات کی۔ وہ یہ سن کر آپ کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ آپ نے اسے معاف فرما دیا اور اس کے بعد وہ مرید ہو کر آپ کے حلقہ ارادت میں بھی شامل ہو گیا۔ ناظرین محترم، آپ حضرت عبداللہ شاہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال کی تاریخ 14 محرم الحرام 1207 ہجری بمطابق 1 ستمبر سن 1792 عیسوی کو ہوا تھا، وہ بھی مغرب کے وقت۔ دوسرے دن جو مسجد آپ تعمیر کروا رہے تھے اسی کے سامنے، مسجد کے ٹھیک ہی سامنے آپ کو مدفون کیا گیا۔ آج بھی آپ کا مزار مبارک وہاں پر موجود ہے اور ہر خاص و عام کے لیے فیض کا دریا ہے۔ آپ کا مزار مبارک بہت عالیشان بنا ہوا ہے۔ جہاں آپ کی درگاہ ہے وہ علاقہ محلہ بغدادی صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ حضرت عبداللہ شاہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک رامپور ضلع میں موجود ہے۔ رامپور جو کہ اتر پردیش میں آتا ہے، وہاں پر آپ کا مزار مبارک ہر خاص و عام کے لیے بوسہ گاہ ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی زیارت حضرت عبداللہ شاہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل درگاہ زیارت کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے رشتہ داروں تک، دوست احبابوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئی اور بہترین زیارت کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔